ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लीक चैनल्स। लीक चैनल्स से पहले हमने देखा था कि रेस्टिंग स्टेट में मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिवली चार्ज होती है। इन रेस्टिंग स्टेट membrane is negatively membrane is positively charged from inside. This is true or false? याद रखना है हमेशा रेस्टिंग स्टेट में मेम्ब्रेन विल बी नेगेटिवली चार्ज फ्रॉम इनसाइड। इनसाइड मतलब इन दी इंट्रासेलुलर फ्लूइड, आउटसाइड मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सोडियम is more in ICF. True or false? बढ़िया। सोडियम ECF में ज्यादा होता है, ICF में पोटेशियम ज्यादा होता है। ठीक है, जस्ट एक बार स्लाइड्स में दिखा दे रहा हूं तुम लोग को। द स्लाइड बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने सबसे पहले ओके वी स्टार्टेड विद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स, और वी कैन से फिजियोलॉजी ऑफ इम्पल्स। पहला स्टेज पोलराइजेशन, ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग और एक्साइटेबल स्टेज। पोलराइजेशन के लिए दो नाम है, रेस्टिंग और एक्साइटेबल। डीपोलराइजेशन एक्साइटेड, रीपोलराइजेशन री रेस्ट। इसके बाद अगर स्टिमुलस मिला तो पोलराइजेशन स्टेट में आए करेक्शन। अगर इसके बाद इस स्टेट में अगर स्टिमुलस मिला तो ये अगेन कहाँ एंटर कर जाएगा, एक्साइटेड स्टेज। और अगर स्टिमुलस नहीं मिला देन इट विल अंडरगो हाइपरपोलराइजेशन। सबसे पहले हमने देखा आयनिक कॉन्सेंट्रेशन इन ECF ICF। कौन से आयंस इंटरसेलुलर फ्लूइड में ज्यादा है और कौन से आयंस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा है। सोडियम ECF में ज्यादा है, पोटेशियम ICF में ज्यादा है। Cl- ECF में ज्यादा है और फॉस्फेट ICF में ज्यादा है। Also we should know there are some negatively charged proteins in the ICF. बेसिक कॉन्सेप्ट 2 डिफरेंट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आयंस और लीक चैनल्स। चैनल्स मतलब कैसा ट्रांसपोर्ट, एक्टिव और पैसिव। चैनल्स का मतलब होगा पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यस गुड। कैसा ट्रांसपोर्ट होगा ये, पैसिव ट्रांसपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चैनल्स वर्ड आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन विल बी पैसिव। नाउ और चैनल्स हमेशा क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। which channels are more which channels are more which leak channels are more? पोटेशियम, गुड। तो ज्यादा पोटेशियम ICF से कहा जाएगा, ECF में। So more positive charge diffuses outside the exolemma, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन का जो चार्ज है वो हो जाएगा नेगेटिवली। मेम्ब्रेन विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। सोडियम पोटेशियम पंप वर्ड आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन होगा एक्टिव एंड इट इज नॉट सेलेक्टिवली परमिएबल। यहाँ पर जबरदस्ती फेंका जाएगा पोटेशियम को बाहर से अंदर, क्योंकि पोटेशियम को बाहर से अंदर और सोडियम को अंदर से बाहर। सो पोटेशियम को
बाहर से अंदर, एंड सोडियम को अंदर से बाहर। पोटेशियम ज्यादा होता है आईसीएफ में और सोडियम ज्यादा होता है ईसीएफ में। So more positive charge in ECF and less negative charge in ICF. अब थर्ड टाइप पर आते हैं। थर्ड टाइप इज नथिंग बट voltage gated channels. Third type is voltage gated channels. ये डायग्राम मैं वापस बना रहा हूँ। In this we will be studying the voltage gated channels. Just one second. So this will be the first page. टॉपिक अपना यही है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। बेसिक कॉन्सेप्ट 1 पढ़ा दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट 2 पर फोकस रखना अपने को। Let's try to get this up. ठीक है, so now we will talk about third, that is voltage gated channels. को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल्स, सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट है सोडियम के लिए वोल्टेज गेटेड चैनल्स, एंड यहाँ पर प्रेजेंट है पोटेशियम के लिए वोल्टेज गेटेड चैनल्स। लेंथ पर ध्यान नहीं देना है, लेंथ इज नॉट इम्पोर्टेंट। So this is sodium VGC, this is sodium VGC, and this is potassium VGC. These are voltage gated channels. इनको हम नाम देंगे वोल्टेज गेटेड चैनल, शॉर्ट में VGC। ध्यान से समझना इसको। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ एक बार, व्हाट इज दिस लाइन रिप्रेजेंटिंग? जहां पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, व्हाट इज दिस लाइन रिप्रेजेंटिंग? यस, वेरी गुड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सोलेमा। फोकस करो अब इधर। अगेन चैनल्स हैं, मतलब फिक्स है। क्या फिक्स है? सबसे पहली चीज, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव होगा आयंस, आयंस का पैसिव डिफ्यूजन होगा,
हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होगा। आई एम रिपीटिंग, चैनल्स है, इसका मतलब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आयंस का मूवमेंट होगा, पैसिव डिफ्यूजन होगा और हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होगा। एंड चैनल्स है तो एक और बात, सिलेक्टिवली परमिएबल होगा। चार चीज, आयंस का मूवमेंट अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, पैसिव डिफ्यूजन एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। चौथी चीज, सेलेक्टिवली परमिएबल। देयर आर सम सोडियम चैनल्स, देयर आर सम पोटेशियम चैनल्स। बट एक चीज यहां पर याद रखना कि अनलाइक लीक चैनल्स यहां पर सोडियम चैनल्स एंड पोटेशियम चैनल्स का नंबर अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। आई एम रिपीटिंग, अनलाइक लीक चैनल्स में क्या देखा हमने, पोटेशियम के चैनल ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम। पोटेशियम के चैनल ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम इन लीक चैनल्स। यहां पर याद रखना दोनों ही चैनल्स अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे। अब ये VGC याद रखना, दीज आर चैनल्स इन विच देयर आर गेट्स। आई एम रिपीटिंग, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये ऐसी चैनल्स हैं जिस पर क्या लगी हुई है, गेट। तो क्या ये हमेशा ओपन रहने वाले हैं लाइक लीक चैनल्स? आर दे गोना बी ओपन ऑलवेज? नहीं। तो याद रखना ये हमेशा ओपन नहीं रहेंगे। लीक चैनल्स नो गेट्स, हमेशा ओपन। वोल्टेज गेटेड चैनल्स गेट रहेगा तो ये हमेशा ओपन नहीं रहेगा। सो लीक चैनल्स हमेशा ओपन रहेंगे, लेकिन ये ऐसे चैनल्स हैं जिन पर गेट लगा हुआ है या फिर गेट लग चुका है, और जब भी गेट होंगे तो गेट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ओपन या क्लोज होंगे। आई एम रिपीटिंग, जब भी गेट है तो गेट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ओपन या क्लोज होंगे। जैसे किसी को अंदर आना है तो गेट ओपन हो जाएगा, किसी को बाहर जाना है तो गेट ओपन होगा, किसी को बाहर नहीं जाना है तो गेट क्लोज रहेगा, किसी को अंदर नहीं आना है तो गेट क्लोज रहेगा। आई एम रिपीटिंग, लीक चैनल्स आर ऑलवेज ओपन। VGCs are channels in which there are gates, and gates will be opened according to the requirement and gates will be closed according to the requirement. Gates according to the requirement open होंगे and gates according to the requirement close होंगे. Now next, okay, कुछ पार्ट यहाँ पर लिखते हैं. वोल्टेज गेटेड चैनल्स, पहला पॉइंट, नॉट ऑलवेज ओपन. बाकी चीजें सेम रहेंगी, डिफ्यूजन होगा along the concentration gradient, high से low, selectively permeable, ये सब होगा. Not always open. Opening and closing is regulated by, opening and closing of gate is regulated by calcium ions. कौन रेगुलेट करने वाला है? कैल्शियम आयंस. और वी कैन से दे आर द चैनल्स, ये ऐसे चैनल्स हैं जिनकी गेट वोल्टेज डिपेंडेंट है. चैनल्स जिनकी गेट वोल्टेज डिपेंडेंट है, ये ऐसे चैनल्स हैं जिनकी गेट वोल्टेज डिपेंडेंट है. तो वोल्टेज में चेंज की वजह से इनकी गेट ओपन या क्लोज होगी. तो change in voltage will cause opening or closing of gate.
of gate of VGCs. वापस सुन लो, कहां से बताया मैंने। VGCs वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल, हाई टू लो आयंस का मूवमेंट होगा, पैसिवली मूवमेंट होगा और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूवमेंट होगा। दूसरी चीज, अनलाइक लीक चैनल्स, सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन नंबर और दे आर अप्रोक्सीमेटली सेम। लीक चैनल्स में हमने क्या देखा है, सोडियम कम, पोटेशियम चैनल्स ज्यादा। VGCs याद रखना है हमेशा, इसको याद रखोगे, लीक चैनल्स में गेट नहीं होता, सो इट इज ऑलवेज ओपन, एंड VGCs इज नॉट ऑलवेज ओपन। व्हाई? बिकॉज देयर आर गेट्स। तो VGCs ऐसे चैनल्स हैं जिस पर गेट लगा है, यानी दे आर नॉट ऑलवेज ओपन, यानी कि वो हमेशा ओपन नहीं रहेंगे। लीक चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, लेकिन ये ऐसे चैनल्स हैं जिन पर गेट लग चुका है, और जब गेट होगा तब गेट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ओपन या क्लोज, गेट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ओपन या क्लोज। और गेट ओपन या क्लोज करने के लिए कौन काम आएगा? गेट को ओपन और क्लोज करने में कौन काम आएगा? कैल्शियम एंड वोल्टेज। सुनो, अभी एक प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, उसको याद रखोगे। सोडियम VGCs opens at low voltage। कैल्शियम एंड वोल्टेज दोनों का काम है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ गेट। सोडियम VGCs ओपन एट लो वोल्टेज एंड पोटेशियम VGCs opens at high voltage, at high voltage, एंड दोनों टाइप के VGCs एक साथ कभी ओपन नहीं होते, कभी काम नहीं करते। both VGCs do not open simultaneously। सो क्या बोला मैंने? सोडियम VGCs इसके गेट लो वोल्टेज पर ओपन होंगे, पोटेशियम VGCs इसके गेट हाई वोल्टेज पर ओपन होंगे। दोनों VGC एक टाइम पर एक साथ ओपन नहीं होते, एक साथ काम नहीं करते। लो वोल्टेज पर सोडियम VGCs ओपन होंगे एंड पोटेशियम VGCs क्लोज रहेंगे। आई एम रिपीटिंग, लो वोल्टेज पर सोडियम VGCs ओपन रहेंगे और पोटेशियम VGCs क्लोज रहेंगे। हाई वोल्टेज पर पोटेशियम VGCs ओपन रहेंगे और सोडियम VGCs क्लोज रहेंगे। याद रखोगे इस बात को। लो वोल्टेज पर सोडियम VGCs ओपन, पोटेशियम VGCs क्लोज्ड। हाई वोल्टेज पर पोटेशियम VGCs ओपन एंड सोडियम VGCs क्लोज्ड। एक और चीज, both VGCs are closed in resting state। in resting state, resting state का मतलब है in polarization stage। polarization stage में दोनों क्लोज रहेंगे, both the gates are closed। क्यों? क्योंकि स्टिमुलस अभी नहीं मिला है, स्टिमुलस मिलेगा, दैट इज वोल्टेज चीजें आएंगी, तब जाकर कुछ यहाँ पर होगा। फिलहाल के लिए इसको याद नहीं रखना है,
को आगे बताऊंगा, अभी के लिए याद रखोगे ये जो पॉइंट्स, की पॉइंट्स बताए हैं मैंने। ऑलवेज ओपन नहीं रहेंगे। क्लोजिंग एंड ओपनिंग को कौन रेगुलेट करता है? कैल्शियम आयंस। वोल्टेज में चेंज होने की वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगी। वोल्टेज ज्यादा तो पोटेशियम गेट्स ओपन, वोल्टेज कम तो सोडियम गेट्स ओपन। दोनों एक साथ ओपन नहीं होंगे और दोनों ही पोलराइज्ड कंडीशन में क्लोज्ड होंगे। थोड़ा अज्यूम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज कम हुआ, अज्यूम करते हैं वोल्टेज क्या है? कम। जैसे ही वोल्टेज कम होगा क्या होगा? जैसे ही वोल्टेज कम होगा व्हाट विल हैपन? sodium VGCs will open. What is going to happen? Sodium VGCs open. जैसे ओपन होंगे क्या देखने मिलेगी? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, है ना। सिर्फ सोडियम के गेट्स ओपन हुए तो कौन अंदर जाएगा? सोडियम। तो यहाँ से क्या मिलेगी? सिलेक्टिव परमिएबिलिटी देखने मिल रही है। क्या उस सोडियम के गेट से या सोडियम VGC से पोटेशियम जा सकता है? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं जा सकता। तो यहाँ से क्या देखने मिल गई? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। तो जैसे ही वोल्टेज, जैसे ही सपोज वोल्टेज कम है, जैसे ही वोल्टेज कम होगा सोडियम VGCs ओपन होंगे और सेलेक्टिव परमिएबिलिटी देखने मिलेगी। सोडियम आउटसाइड से इनसाइड के तरफ आएगा, मतलब सोडियम का क्या होने वाला है? रैपिड इनफ्लक्स। सोडियम बाहर से कहाँ आएगा? अंदर आएगा ना, क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा है, ECS में सोडियम ज्यादा है, तो सोडियम बाहर से अंदर आएगा। अब सोडियम बाहर से अंदर आ रहा है तो ECF में कौन सा चार्ज होगा? सोडियम बाहर से अंदर आ रहा है, मतलब ECS से ICF में आ रहा है, तो बाहर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। सुन लो, नहीं समझ में आया वापस बता रहा हूँ। वोल्टेज जैसे ही कम होगा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन। अपने को मालूम है चैनल है मतलब हाई से लो आने वाला है ना, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन आने वाला है। तो हाई ज्यादा, हाई मतलब ज्यादा, तो ज्यादा सोडियम कहाँ है? ECF में। कम कहाँ है? ICF में। तो जैसे ही चैनल्स ओपन हुए सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, यानी ECF से ICF की तरफ आएंगे। सोडियम का रैपिड इनफ्लक्स होगा और मेम्ब्रेन अंदर से कौन सी चार्ज हो जाएगी? अंदर से मेम्ब्रेन कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। अंदर से बेटा, अंदर से, बाहर से नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर आया है, पॉजिटिव चार्ज अंदर आया है, इसलिए मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिवली चार्ज, बाहर से नेगेटिवली चार्ज। कौन से कंडीशन में? जब वोल्टेज मिल रहा है। जब वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो क्या ये गेट्स ओपन है? इसको याद रखना, ये गेट्स ओपन नहीं। जैसे ही वोल्टेज मिल रहा है ये गेट्स ओपन हो जाएंगे। लो वोल्टेज पे कौन सा गेट ओपन होगा? सोडियम का। हाई वोल्टेज पे कौन सा गेट ओपन होगा? पोटेशियम का। सो अगर, अब नेक्स्ट केस समझते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो अपने को मालूम है पोटेशियम VGCs ओपन होंगे। पोटेशियम ज्यादा कहाँ है? पोटेशियम ज्यादा कहाँ है? यस, ICF में है। बाहर कम है, ECF में कम है। तो
पोटेशियम ICF से किस तरफ जाएगा, ECF में, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन दैट इज इन दी ICF, लो कॉन्सेंट्रेशन दैट इज ECF, यानी अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। इस केस में बताना मुझे, मेम्ब्रेन बाहर से कौन सा चार्ज, मेम्ब्रेन का बाहर से कौन सा चार्ज, मेम्ब्रेन का बाहर से कौन सा चार्ज, यस, और अंदर से विच चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये क्लियर रखना है, वोल्टेज डिपेंडेंट है। तो दो एग्जांपल अभी तुम लोग के सामने मैंने रखा। क्या बोला मैंने, सबसे पहले अज्यूम करना है वोल्टेज कम है या कम हुआ, तो जैसे ही वोल्टेज कम हुआ सोडियम VGC ओपन, अब जैसे ही सोडियम VGC ओपन होंगे, गेट ओपन होंगे, सोडियम हाई से लो मूव करेगा। हाई कहाँ है, ECF, लो कहाँ है, ICF, तो मूव होने वाला है रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, वेयर इनसाइड, दैट इज इन दी इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो ECF से ICF में सोडियम आएगा, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। मोर पॉजिटिव चार्ज will be inside the membrane, or it will be in the ICF, and less positive charge, or we can say negatively charged, will be the ECF. सेम चीज ऑन दी अदर हैंड, अगर वोल्टेज ज्यादा हुआ उस केस में, वोल्टेज ज्यादा होगा तो सोडियम चैनल्स क्या होंगे, अगर वोल्टेज ज्यादा हुआ तो सोडियम चैनल्स क्या होंगे, क्लोज हो गए। वोल्टेज ज्यादा मतलब सोडियम चैनल्स आर क्लोज। कौन से चैनल ओपन, पोटेशियम चैनल। इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इतना समझ में आया क्या सबको, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं नहीं लिख रहा हूँ तो उसको लिखते जाओ, दिस विल हेल्प यू फॉर रिविजन। So voltage gated channels, they are voltage dependent, they are not always open. कब ओपन होंगे, जब वोल्टेज मिलेगा। हाई वोल्टेज है तो सोडियम चैनल्स क्लोज, पोटेशियम चैनल्स ओपन। लो वोल्टेज है तो सोडियम चैनल्स ओपन एंड पोटेशियम चैनल्स क्लोज। दोनों एक साथ बंद नहीं होंगे, सॉरी दोनों एक साथ ओपन नहीं होंगे, एंड रेस्टिंग स्टेट में दोनों ही क्या रहेंगे, सुन लेना अगेन एक इंपॉर्टेंट बात, पोटेशियम लीक चैनल्स are more as compared to sodium leak channels. I am repeating, potassium leak channels are more as compared to sodium leak channels, which means we can say that permeability of membrane or exolemma is more for potassium ion as compared to sodium ion.
आई एम रिपीटिंग, potassium leak channels are more as compared to sodium leak channels, which means we can say that permeability of membrane or exolemma is more for sodium as compared to potassium. Correction. Permeability is more for potassium as compared to sodium. अब ये कब बोलोगे पता है ना, जब VGC क्लोज्ड है। आई एम रिपीटिंग, ये जो मैंने लाइन बताई ये कब सही होगी, जब VGC क्लोज्ड है। सो आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट, K plus leak channels are more as compared to sodium leak channels. We can say that permeability of membrane का क्या मतलब, एक्सोलेमा, is comparatively more for potassium ions as compared to sodium. Only when VGCs are closed. कब बोलेंगे, जब VGCs क्या है, क्लोज। और जैसे ही सोडियम VGCs ओपन होंगे, देयर विल बी रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। लीक चैनल से बहुत कम आयंस का फ्लो होगा, बट VGC से बल्क में आयंस का फ्लो होगा। आई एम रिपीटिंग, लीक चैनल से जो आयंस का फ्लो है, इट इज इन अ वेरी लिमिटेड और लेस अमाउंट, whereas VGC से जो आयंस का फ्लो है, दैट इज इन बल्क अमाउंट। Through VGC, bulk ions can flow. Through VGC, bulk ions can flow. यहाँ पे हमने खत्म कर दिया वोल्टेज गेट, इतना ही है। ये आगे का पार्ट कुछ इंपॉर्टेंट है, वो लिख रहा हूँ मैं। दिस इज वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये मैं एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। नाउ आगे चलते हैं। सो लीक चैनल्स, रिपीट कर रहा हूँ मैं, लीक चैनल्स हमेशा ओपन रहेंगे। लीक चैनल की वजह से मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी किसके लिए ज्यादा है, पोटेशियम के लिए ज्यादा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तब तक जब तक सोडियम VGC क्लोज है। आई एम रिपीटिंग, लीक चैनल्स हमेशा ओपन रहेंगे। लीक चैनल्स के वजह से मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी किसके लिए ज्यादा है, पोटेशियम के लिए ज्यादा है, लेकिन वो कब तक, सिर्फ और सिर्फ जब तक सोडियम VGCs आर क्लोज्ड। जैसे ही सोडियम VGCs ओपन होंगे, जैसे ही सोडियम VGCs ओपन होंगे, माना कि लीक चैनल्स चल रहे हैं, पर सोडियम का बल्क ट्रांसपोर्ट होने की वजह से अब हम कहेंगे कि मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी सोडियम के लिए ज्यादा हो गई है। आई एम रिपीटिंग, लीक चैनल्स ओपन एवरी टाइम, ऑलवेज ओपन। लीक चैनल्स ओपन होने की वजह से मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पोटेशियम के लिए ज्यादा है, बिकॉज पोटेशियम के चैनल्स ज्यादा हैं।
लेकिन ये कब तक? जब तक VGC ऑफ सोडियम इज क्लोज। जैसे ही सोडियम VGC ओपन होंगे, अभी भी लीक चैनल्स ओपन ही है, सोडियम पोटेशियम, सॉरी, अभी भी लीक चैनल्स ओपन ही है, पोटेशियम का फ्लो हो ही रहा है, लेकिन मैंने जैसे बताया VGC के थ्रू बल्क ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे कि सोडियम VGC ओपन होंगे, माना कि लीक चैनल्स चल रहे हैं, पर सोडियम का बल्क ट्रांसपोर्ट होने की वजह से अब हम कहेंगे परमिएबिलिटी सोडियम के लिए ज्यादा हो गई है। परमिएबिलिटी किसके लिए ज्यादा हो गई है? सोडियम के लिए। कब? जब सोडियम VGC ओपन होंगे। परमिएबिलिटी सोडियम की ज्यादा हो जाएगी जब क्या ओपन होंगे? सोडियम VGC। सोडियम VGC कब ओपन होंगे? सोडियम VGC कब ओपन होंगे? एट लो वोल्टेज। दे विल ओपन एट लो वोल्टेज। तो याद रखना, दिस वाज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द बेसिक थिंग्स। ये था बेसिक जो तुम लोग को बताना था। Now we will start with the actual topic, that is generation and conduction of nerve impulse. पोलराइजेशन को हम बोलते हैं रेस्टिंग स्टेट। स्टिमुलस न्यूरॉन्स को नहीं दिया है, पर न्यूरॉन्स को स्टिमुलस देंगे तो एक्साइट होने की एबिलिटी रखता है, इसलिए नाम देते हैं एक्साइटेबल स्टेज। ऑलरेडी बताया मैंने, पोलराइजेशन का मतलब है रेस्टिंग स्टेज, दैट मीन्स स्टिमुलस न्यूरॉन्स को नहीं दिया है, लेकिन जैसे ही न्यूरॉन्स को स्टिमुलस देंगे एक्साइट होने की एबिलिटी रखता है, इसलिए नाम देंगे एक्साइटेबल स्टेट। नाउ एवरीथिंग इज इन द नेम, पोलराइजेशन नाम से पता चल रहा है। ड्यूरिंग पोलराइजेशन स्टेज जो एक्सोलेमा है, दैट इज एक्सोनल मेम्ब्रेन, इट इज पोलराइज्ड। ये कैसी हो जाएगी? पोलराइज्ड। यानी बस इतना एक चीज याद रखना है तुम लोग को, रेस्टिंग स्टेट में मेम्ब्रेन पोलराइज होती है। आई एम रिपीटिंग, रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन क्या होती है? पोलराइज्ड। विच मेम्ब्रेन? एक्सोलेमा, एक्सोनल मेम्ब्रेन। और कहां से पोलराइज होती है? फिलहाल याद रखना है, मेम्ब्रेन इनसाइड से नेगेटिवली चार्ज और आउटसाइड से पॉजिटिवली चार्ज। आई एम रिपीटिंग, नाम से ही पता चल रहा है, ड्यूरिंग पोलराइजेशन एक्सोलेमा, एक्सोनल मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज होगी। यानी बस इतना याद रखना है, रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन पोलराइज होती है। और किस तरह से पोलराइज होती है? याद रखना, बाहर से कौन सा चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज, करेक्शन, बाहर से पॉजिटिवली चार्ज एंड अंदर से नेगेटिवली चार्ज। बाहर से पॉजिटिवली चार्ज, अंदर से नेगेटिवली चार्ज। बाहर से पॉजिटिवली चार्ज, अंदर से नेगेटिवली चार्ज। कब? कब? कौन से स्टेज में? रेस्टिंग स्टेज। कौन से स्टेज में? रेस्टिंग स्टेज में। तो इसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, पोलराइज्ड। membrane is polarized. That means negative from inside and positive from outside. Positive. Resting stage में are VGCs open. Resting stage में are VGCs open. No. इसको याद रखना है कि चीजें अभी अपने को काम आए। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा लगेगा समझ में नहीं आ रहा, प्लीज बी फोकस्ड।
ने बोला अंदर से नेगेटिवली चार्ज, बाहर से पॉजिटिवली चार्ज। मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो चार्ज है वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल है एंड अपोजिट है होंगे। तो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो चार्ज है वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। यहाँ पर जब हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो भी क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट। पोटेंशियल भी क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट। चार्ज भी इक्वल अपोजिट, पोटेंशियल भी इक्वल एंड अपोजिट। इसको समझो, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। अंदर की तरफ पोटेंशियल, सपोज V1 इज -35 मिलीवोल्ट। अंदर की तरफ इनसाइड पोटेंशियल कितना है, -35 मिलीवोल्ट, जिसको V1 कंसिडर करना है। बाहर की तरफ पोटेंशियल क्या है, +35 मिलीवोल्ट, विच इज V2। सो रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब भी पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं उसे हम नाम देंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आई एम रिपीटिंग, रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं तो उससे हम नाम देंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मैंने यहाँ -35 माइनस +35, अभी मैं समझाऊंगा, रुक जाओ। क्या क्या बताया वापस सुन लो। रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड, बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज। मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो चार्ज हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हैं। और वी कैन से पोटेंशियल इज आल्सो इक्वल एंड अपोजिट। कैसे समझाया, एग्जांपल। अंदर की तरफ जो पोटेंशियल है अज्यूम करना है दिस इज -35 मिलीवोल्ट। बाहर के अंदर की तरफ जो पोटेंशियल है दैट इज -35 मिलीवोल्ट विच इज कंसिडर एज V1। बाहर की तरफ पोटेंशियल इज +35 मिलीवोल्ट विच इज V2। ये रेस्टिंग स्टेट में मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। कौन से स्टेज में, रेस्टिंग स्टेज में। ये रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। बाहर कितना, +35, अंदर कितना, -35 मिलीवोल्ट। इसको V1, इसको V2। और रिप्रेजेंट किससे करोगे, इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय डेल्टा V। डेल्टा V से रिप्रेजेंट करेंगे। और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमेशा इनर सरफेस पर माइनस और आउटर सरफेस का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कैसे करना है, डेल्टा V से। और स्टैंडर्ड कहता है हमेशा इनर सरफेस माइनस आउटर सरफेस का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। इनर सरफेस पर कितना है, -35 माइनस +35, तो कितना आएगा वैल्यू, ओके। अभी श्योर 0 आएगा या फिर -70 आएगा, ये करना है तुम लोग। V1 माइनस V2, V1 मालूम है -35 माइनस +35, जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली -70 मिलीवोल्ट्स।
कितना मिलेगा, -70 मिली वोल्ट्स। सो रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन की पोटेंशियल कितनी है, रेस्टिंग स्टेज में, करेक्शन, रेस्टिंग स्टेज में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितनी है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितनी है, सो आंसर इज -70 मिली वोल्ट। रिपीट कर रहा हूँ, याद रखना रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, बाहर +35 है, अंदर -35 है, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय डेल्टा वी। एंड स्टैंडर्ड कहता है हमेशा इनर सरफेस अंदर की तरफ को माइनस करोगे आउटर सरफेस से, अंदर को किससे माइनस करोगे, बाहर से। हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं बाय व्हाट, V1 माइनस V2। कैसे कैलकुलेट करोगे, V1 माइनस V2, तो -35 माइनस +35, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -70 मिली। तो इस टॉपिक में जब भी हम पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे, उसके आगे, पोटेंशियल की वैल्यू के आगे की तरफ आगे की तरफ का जो साइन होगा वो हमेशा अंदर के तरफ के पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। आई एम रिपीटिंग, सुन लो। जो भी इस टॉपिक में हम पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे, इस टॉपिक में जब भी हम पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे, उसके आगे की तरफ जो साइन होगा वो साइन हमेशा, वो साइन अंदर की तरफ की पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, इस टॉपिक में जो भी हम पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे, उसके आगे की तरफ जो साइन होगा वो हमेशा अंदर की तरफ की पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इस केस में माइनस है, तो इस वैल्यू में क्या दिख रही है, माइनस, इंडिकेट करता है कि रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा चार्ज है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव। क्या ये समझ में आया, वापस सुन लेना सब लोग। इनसाइड पोटेंशियल V1 को कंसिडर करना है -35 मिलीवोल्ट, और बाहर V2 को कंसिडर करना है +35 मिलीवोल्ट। रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब भी पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, उसे हमें नाम देंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब भी पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं, उसे हम नाम देते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब भी पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं, उसे हम नाम देते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब भी पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं, उसे हम नाम देते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? एट रेस्टिंग स्टेज मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? एट रेस्टिंग स्टेज मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा। एंड स्टैंडर्ड कहता है हमेशा इनर सरफेस माइनस आउटर सरफेस, इनर सरफेस माइनस आउटर सरफेस का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इनर सरफेस माइनस आउटर सरफेस का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो V1 माइनस V2 करें, -35 माइनस +35 विल गेट -70 मिलीवोल्ट्स। एंड दिस याद रखना हमेशा
पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे एनी टाइम, जब भी हम पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे उसके आगे की तरफ जो साइन होगा वो हमेशा अंदर की तरफ के पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। आई एम रिपीटिंग, जब भी हम पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे उसके आगे की तरफ जो साइन होगा वो हमेशा अंदर की तरफ की पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। लिख दूं क्या मैं हिंदी में? शैल आई राइट दिस इन, या लिख लिया तुम लोग ने? हैव वी नोटेड डाउन ये वाली लास्ट पॉइंट? देखो आई एम राइटिंग इन हिंदी। जब भी पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे उसके आगे की तरफ जो साइन होगा वो हमेशा अंदर की तरफ के पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि इस वैल्यू में माइनस साइन इंडिकेट करता है रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सबको समझ में आया है क्या? एक बार बोलना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ दैट। द पोटेंशियल डिफरेंस across a resting membrane is called resting membrane potential. Is called resting membrane potential। की वैल्यू की बात करें, क्या वैल्यू है इसकी? -70 मिलीवोल्ट। दिस इज एवरेज। ओके, ये एनसीईआरटी में दिया है। एवरेज इसका याद रखोगे, एवरेज कैन बी फ्रॉम -60 millivolts to -85 millivolts। एवरेज कैन बी -60 to -85 millivolts। तो अलग अलग न्यूरॉन्स के लिए आरएमपी क्या है, अलग अलग है। अलग अलग न्यूरॉन्स के लिए जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा वो अलग अलग हो सकता है। तो एक आरपीएम की पूरी एक रेंज है, दैट इज फ्रॉम
-60 मिलीवोल्ट टू -85 मिलीवोल्ट। और अभी अपने को यही दिमाग में रखकर चलना है, जो हम न्यूरॉन पढ़ेंगे उसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितनी है, -70 मिलीवोल्ट। हम जो न्यूरॉन्स पढ़ रहे हैं उसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितनी है, -70 मिलीवोल्ट। तो सुन लो, पहले पोलराइजेशन, रेस्टिंग स्टेट is able to receive stimulus, able to get excited, membrane polarized होती है, अंदर से नेगेटिवली चार्ज एंड बाहर से पॉजिटिवली चार्ज। रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है, -70 वोल्ट। एट रेस्टिंग स्टेज याद रखना, मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, -70 मिलीवोल्ट। नाउ आगे चलते हैं। अब अपने को ये समझना है कि रेस्टिंग स्टेज में ऐसा क्या हुआ कि मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव चार्ज हो गई, बाहर से पॉजिटिव चार्ज। आई एम रिपीटिंग, अपने को अब ये पढ़ना है कि ऐसा क्या हुआ कि रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव चार्ज और बाहर से पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। हाँ, बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, ECF, अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, ICF। बाहर सोडियम ज्यादा, अंदर पोटेशियम ज्यादा, ठीक है। अंदर पोटेशियम ज्यादा, बाहर सोडियम ज्यादा। ये जो तीनों हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अपने को ये भी मालूम है K+ चैनल ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम चैनल्स। लीक चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, leak channels are always open, and they are also one of the important factor for maintaining the resting membrane potential. I'm repeating, they are also important factor for maintaining the resting membrane potential. मेरे को बताना, अपने को मालूम, बताना नहीं, अपने को मालूम। क्या मालूम है, रेस्टिंग के टाइम पर दोनों VGC क्लोज होंगे। रेस्टिंग के टाइम क्या होता है, दोनों टाइप के VGC क्लोज होते हैं। जब तक सोडियम VGC बंद है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मोर लीक चैनल्स, हम कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज एक्सोलेमा इज मोर परमेबल फॉर पोटेशियम आयंस। जब तक VGC ओपन है, अपन ने क्या बताया था, इससे पहले ही पढ़ा है ना, जैसे ही VGC ओपन होंगे किसके लिए परमेबिलिटी ज्यादा होगी, जैसे ही वोल्टेज मिल रहा है, VGC ओपन हो रहे हैं, सोडियम के VGC ओपन हो रहे हैं, किसके लिए परमेबिलिटी ज्यादा है, सोडियम के लिए परमेबिलिटी ज्यादा है, राइट। बट अभी एट द मोमेंट रेस्टिंग स्टेज में, पोलराइज्ड स्टेट में, अभी भी अपन पोलराइज्ड स्टेट में है, रेस्टिंग स्टेट है, VGC क्लोज्ड है, तो परमेबिलिटी ज्यादा किसके लिए भाई, पोटेशियम के लिए है। It is more permeable to potassium and nearly impermeable to sodium. Resting state, VGC is closed. Due to influence of leak channel, exolemma is more permeable for potassium ions and nearly impermeable
फॉर सोडियम। हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक इज पोलराइजेशन। उसमें मैं अभी जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव चार्ज और बाहर से पॉजिटिव चार्ज कैसे हो जाती है। वी आर डिस्कसिंग मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव चार्ज और करेक्शन, मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव चार्ज और बाहर से पॉजिटिव चार्ज कैसे हो जाती है। ठीक है, वो इसका मैं पहला एक्सप्लेनेशन यहाँ ना मैंने दिया। तो रेस्टिंग स्टेज VGC is closed due to influence of leak channels. Exolemma is more permeable to potassium ions as compared to sodium ions. तब मेरे को बताना, सोडियम अपने को मालूम, बताना नहीं अगेन, तुम लोग को मालूम है, मुझे भी मालूम है। सोडियम बाहर कम, करेक्शन, पोटेशियम बाहर कम और अंदर ज्यादा। पोटेशियम ICF में ज्यादा है और ECF में कम। तो क्या होगा, पोटेशियम का फ्लो कहां से कहां होगा, पोटेशियम का फ्लो कहां से कहां होगा, ICF से ECF। सो क्या नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, अंदर से नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। मेम्ब्रेन अंदर से चार्ज नेगेटिवली चार्ज नहीं होगा क्या, एब्सोल्युटली होगा ना। अंदर से क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, बिकॉज ज्यादा चैनल्स कौन से हैं, पोटेशियम, तो ज्यादा क्या बाहर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो मेम्ब्रेन अंदर से क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज। इज दिस क्लियर। टेक योर टाइम, थोड़ा सा मेरे को बताना, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो बोलो। ठीक है, सो फर्स्ट फैक्टर which influences or which is responsible for ICF to be negatively charged and ECF to be positively charged. ICF positive charge, करेक्शन, ECF पॉजिटिव चार्ज, ICF नेगेटिव चार्ज होने का पहला फैक्टर है मोर नंबर ऑफ सोडियम, मोर नंबर ऑफ पोटेशियम लीक चैनल्स एज कंपेयर टू सोडियम लीक चैनल्स। मोर नंबर ऑफ potassium leak channels as compared to sodium leak channels. NCERT एक लाइन है, पेज नंबर 317, सेकेंड पैरा। ठीक है, क्या लिखा है देखो, when a neuron is not conducting any impulse, that is resting, the axonal membrane comparatively more permeable for potassium ions and nearly impermeable for sodium ions. Page 317, second para, क्या लिखा है, when a neuron is not conducting any impulse, that is resting, the axonal membrane comparatively more permeable for sodium ions and nearly impermeable for potassium ions. ऐसा क्यों है,
बिकॉज लीक चैनल्स पोटेशियम के ज्यादा हैं। अगला फैक्टर है मोर नंबर ऑफ पोटेशियम लीक चैनल। सेकेंड फैक्टर है सुनना, we have said that resting membrane potential is minus 70 millivolts, बट एक्चुअल में याद रखना अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, -65 टू -67 millivolts because of leak channels. I am repeating, हमने कहा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट होती है, बट एक्चुअल में क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली -65 टू -67 मिलीवोल्ट इज ड्यू टू लीक चैनल का फंक्शनिंग। -65 मिलीवोल्ट से लेकर -67 मिलीवोल्ट लीक चैनल्स के फंक्शनिंग से आ जाता है, पर रेस्टिंग स्टेट को मेंटेन करने के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो कौन है, सोडियम पोटेशियम पंप। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, -70 मिलीवोल्ट। 65 से 67 मिलीवोल्ट, -65 से -67 मिलीवोल्ट तो लीक चैनल्स के फंक्शनिंग से आ जाता है, पर रेस्टिंग स्टेट को मेंटेन करने के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो कौन है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। क्या होगा, पंप पर एटीपी बाइंड होगा, एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, एटीपी के ब्रेकडाउन से एडीपी और आईपी बनेगा, और ये पंप जबरदस्ती फ्री सोडियम को क्या करेगा, बाहर की तरफ मूव कराएगा। ऑन दी अदर हैंड दो पोटेशियम को किस तरफ मूव कराएगा, जबरदस्ती अंदर की तरफ। याद रखना जब जब ये मेम्ब्रेन काम करेगा, जब जब ये पंप काम करेगा, मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिवली चार्ज और बाहर से पॉजिटिवली चार्ज। क्या बोला मैंने, जब जब ये पंप काम करेगा मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिवली चार्ज और बाहर से पॉजिटिवली चार्ज। -65 टू -67 मिलीवोल्ट तक लेकर आने वाला जो है वो है लीक चैनल। रेस्टिंग स्टेट को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। पंप पर एटीपी बाइंड होगा, एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी को यूज कर जबरदस्ती 3 सोडियम को बाहर की तरफ मूव करा जाएगा और 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ जबरदस्ती लेकर आया जाएगा। याद रखना जब जब ये पंप काम करेगा, मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिवली चार्ज, बाहर से पॉजिटिवली चार्ज। जब जब ये पंप काम करेगा, मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिवली चार्ज और बाहर से पॉजिटिवली चार्ज। और रेस्टिंग स्टेट में VGCs आर ऑलवेज क्लोज। रेस्टिंग स्टेट में दोनों टाइप के VGCs एक साथ बंद हैं, दोनों ही VGCs एक साथ बंद हैं। तो ये फैक्टर्स फॉर व्हाट, नेगेटिविटी ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन। ये किस चीज के फैक्टर्स हैं, नेगेटिविटी ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन ऑन द इनर साइड। तो तीनों फैक्टर्स अपन लिखते हैं यहाँ पे। फैक्टर्स, एक और फैक्टर है, जरा डायग्राम को देखकर बताओ मैं। ओके एक सेकेंड ये वाले डायग्राम को देखकर बताओ। देखो एक और फैक्टर है जो अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज। एनीबॉडी, किसी को पता है, देख के बताओ। यस, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। हाँ वो तो है ही, बट उसके अलावा क्या, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट। क्या
नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। इसको लिखते हैं यहाँ पर हम लोग फैक्टर्स contributing to the negativity of axonal membrane। ऐसा क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाहर से पॉजिटिव चार्ज और अंदर से नेगेटिव चार्ज हो जाता है? दैट वाज द क्वेश्चन एंड उसका आंसर हम लोग लिख रहे हैं। और पहला लीक चैनल्स। ऑलरेडी बताया तुम लोग को लीक चैनल्स पोटेशियम के क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू लीक चैनल्स ऑफ सोडियम। पहला फैक्टर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं लिख के। व्हेन अ न्यूरॉन is not conducting any impulse, that is resting stage, the axonal membrane is comparatively, already ऊपर लिखा हुआ है, still I am writing here, comparatively more permeable to potassium ions and nearly impermeable to sodium ions। दूसरा फैक्टर का नाम बताओ जल्दी, ये पहला फैक्टर है, दूसरा फैक्टर का नाम बताओ प्रोटीन्स वाला छोड़ के। यस, वेरी गुड। क्या आएगा? सोडियम पोटेशियम एटीपेस फॉर्म। बढ़िया, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप इज वर्किंग। हमेशा क्या बोला? जब जब ये काम करेगा, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, टेस्टिंग स्टेज में। तो 3 Na आउट बाहर की तरफ फॉर एवरी 2K plus N। And third is the presence of non-diffusible negatively charged proteins। जो प्रोटीन्स हैं वो डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, जहां थे वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो ये याद रखना है, अंदर थे तो अंदर के अंदर ही रह जाएंगे। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ नॉन diffusible, presence of non-diffusible negatively charged proteins in the exoplasm। in the exoplasm। ओके, ये हो गया फैक्टर्स। थोड़ा सा अपन रेस्टिंग स्टेज पे प्रॉपर तरीके से शो करते हैं।
मेरे को तुम लोग बताना, ठीक है। लीक चैनल्स ओपन और क्लोज्ड, लीक चैनल्स ओपन और क्लोज्ड। ओपन, ठीक। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप ओपन और क्लोज्ड। सोडियम एंड पोटेशियम VGCs ओपन और क्लोज्ड। सोडियम पोटेशियम VGCs ओपन और क्लोज्ड, ठीक है। इसको अपन टेबुलर फॉर्म में भी ड्रॉ कर लेते हैं। लीक चैनल सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, सोडियम VGC एंड पोटेशियम VGC। सिर्फ यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ मतलब ओपन है, राइट कर रहा हूँ तो ओपन है, क्रॉस कर रहा हूँ तो क्लोज। So this is at the resting stage. कुछ और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इनसाइड चार्ज नेगेटिव, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोडियम पोटेशियम पंप इज मेनली रिस्पॉन्सिबल, बताया था ना, रेस्टिंग स्टेट को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सोडियम पोटेशियम पंप। -65 टू -67 मिली वोल्ट तक लेकर आने का काम है लीक चैनल्स का, बट उसको मेंटेन करने का काम है सोडियम पोटेशियम पंप का। is mainly responsible for polarization, is mainly responsible for polarization। एक इंपॉर्टेंट चीज, रेस्टिंग membrane potential with value, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे resting membrane potential RMP is -70 मिलीवोल्ट्स। कितना है? -70 मिलीवोल्ट्स। कौन से स्टेट में? रेस्टिंग स्टेट। सो यहाँ पर क्या क्या बताया देखो एक बार, सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ वापस से। पोलराइजेशन मतलब क्या? रेस्टिंग स्टेज, एबल टू रिसीव स्टिमुलस, एबल टू गेट एक्साइटेड, मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है। पोलराइज मतलब
बाहर से पॉजिटिव, अंदर से नेगेटिव। और मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है, -70 मिलीवोल्ट। बाहर की तरफ ECF, अंदर की तरफ ICF। बाहर ज्यादा क्या है, Na+ और अंदर ज्यादा क्या है, K+। ठीक है, सोडियम चैनल ज्यादा है एज कंपेयर टू पोटेशियम चैनल्स। लीक चैनल्स आर ऑलवेज ओपन and they are one of the important factors for maintaining the resting membrane potential। याद रखना रेस्टिंग के टाइम दोनों VGC क्लोज्ड होंगे। और सोडियम VGC के बंद होने की वजह से किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, पोटेशियम का। पोटेशियम लीक चैनल्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, दैट इज membrane is more permeable for potassium leak channels and almost impermeable for sodium ions। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ जाएगा तो मेम्ब्रेन बाहर से चार्ज हो जाएगी, जबकि अंदर से बाहर से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और अंदर से नेगेटिवली चार्ज। रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिव बुलाने के लिए पहला फैक्टर ऑलरेडी बता दिया, लीक चैनल्स। एनसीईआरटी की लाइन याद रखना, पेज 317 सेकंड पैरा। व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट conducting any impulse, that is resting, the axonal membrane comparatively more permeable for potassium ions and nearly impermeable for sodium ions। सेकेंड फैक्टर हमने बोला है -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, राइट। सोडियम पोटेशियम लीक चैनल्स की वजह से के फंक्शनिंग की वजह से कितनी होती है, -65 to -67 मिलीवोल्ट। एंड इस रेस्टिंग स्टेट को मेंटेन करने के लिए क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। पंप पर एटीपी बाइंड होगा, एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, एडीपी और आईपी बनेगा और ये पंप जबरदस्ती 3 सोडियम को बाहर से अंदर की तरफ मूव कराएगा और ऑन दी अदर हैंड 2 पोटेशियम को बाहर से जबरदस्ती अंदर की तरफ मूव कराएगा। याद रखना, जब जब भी एक पंप काम करेंगे, मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिवली चार्ज और बाहर से पॉजिटिवली चार्ज। रेस्टिंग स्टेट में कोई भी VGC काम नहीं करता, काम खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं डीपोलराइजेशन। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज गोना बी डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन डी वर्ड इज फॉर रिमूव। किसको रिमूव करना है, यहाँ पर पोल्स को, पोलैरिटी को रिमूव करना है, बेसिकली पोल्स को रिमूव करना है, दैट इज डीपोलराइजेशन। फेनोमेना ऑफ पोल्स का होना इज पोलराइजेशन, फेनोमेना ऑफ पोल्स का नहीं होना इज डीपोलराइजेशन। आई एम रिपीटिंग, डीपोलराइजेशन में क्या होने वाला है, डी का मतलब रिमूव, पोल्स को रिमूव करना है। द फेनोमेना ऑफ पोल्स का होना इज पोलराइजेशन, द फेनोमेना ऑफ पोल्स का नहीं होना इज डीपोलराइजेशन। डी वर्ड मतलब रिमूव, हाइड्रेशन मतलब पानी होना, डिहाइड्रेशन पानी नहीं होना, एक्टिवेशन चालू करना, डीएक्टिवेशन बंद करना। सो वैसे ही अब अभी तक हमने पढ़ा है जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना है, -70 मिलीवोल्ट। हमें पोल्स को खत्म करना है, यानी उस डिफरेंस को 0 तक लेकर आना है। डिफरेंस को कहां तक लेकर आना है, 0 तक। तब हम उसको नाम देंगे डीपोलराइजेशन। आई एम रिपीटिंग, अभी तक जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो है -70 मिलीवोल्ट। हमें क्या करना है, पोल्स को खत्म करना है, यानी हमें पोटेंशियल डिफरेंस को लाना है अप टू 0 मिलीवोल्ट। दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। अकॉर्डिंग टू योर बुक, ये तो मैंने मेडिकल बुक्स के हिसाब से बताया कि 0 तक लेके आना इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, बट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, रिवर्स ऑफ पोलरिटी इज डीपोलराइजेशन। रिवर्स ऑफ पोलैरिटी इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। कोई गेस करके बता सकता है डीपोलराइजेशन में आईसीएफ में कौन सा चार्ज और ईसीएफ में कौन सा चार्ज? डीपोलराइजेशन में आईसीएफ में कौन सा चार्ज और ईसीएफ में कौन सा चार्ज?
इजी है ना, मैंने क्या बोला अभी, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी पोलराइजेशन का रिवर्स इज डीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या था, पोलराइजेशन में क्या था, ऊपर देखा हमने, अंदर नेगेटिव चार्ज बाहर पॉजिटिव चार्ज, इसका रिवर्स करना है, मतलब बाहर नेगेटिव चार्ज और अंदर पॉजिटिव चार्ज। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। membrane is depolarized, positive from inside and negative from outside. Positive from inside and negative from outside. ड्रॉ करते हैं इसको। तो अंदर से नेगेटिव और बाहर से पॉजिटिव था। पहले पहले क्या था, अंदर से नेगेटिव बाहर से पॉजिटिव था, तो इसको हमने बोला पोलराइज्ड। अब पोल्स को खत्म करना है, तो 0 मिली वोल्ट हो जाना है, और एक्चुअल में इसी को बोलेंगे डीपोलराइजेशन। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रिवर्स ऑफ पोलराइजेशन, यानी अंदर से नेगेटिव था तो अंदर से पॉजिटिव हो, और बाहर से पॉजिटिव था तो बाहर से अब नेगेटिव हो। दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। आई एम रिपीटिंग, depolarization according to NCERT reverse of polarization। पोलराइजेशन के टाइम पर अंदर क्या था, नेगेटिव, तो डीपोलराइजेशन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पोलराइजेशन में बाहर क्या था, पॉजिटिव, तो डीपोलराइजेशन में बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसी को बोलेंगे मेम्ब्रेन इज डीपोलराइज्ड। मेम्ब्रेन इज डीपोलराइज्ड। तो हम इसको लिख भी लेते हैं, रिवर्स ऑफ पोलराइजेशन। तो कंपेयर भी करेंगे, पोलराइजेशन में क्या था देखो, ECF, ACF में कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, और ICF में कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। अब डीपोलराइजेशन किया, जब डीपोलराइजेशन हुआ तो क्या चेंजेस आए, ECF बन गया नेगेटिव चार्ज एंड ICF बन गया पॉजिटिव चार्ज। तो पोलैरिटी का रिवर्स करना है, ठीक है। यू तुम लोग खुद सोचो, अंदर नेगेटिव था और बाहर पॉजिटिव था, और अब हमें पोलैरिटी का रिवर्स करना है। इसका मतलब हमें बाहर के पॉजिटिव चार्ज को, बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कहाँ लेकर आना पड़ेगा, अंदर। आई एम रिपीटिंग, यहाँ पर अपने को क्या करना है, पोलैरिटी को रिवर्स करना है। तुम लोगों को खुद सोचना है, पहले अंदर क्या था, नेगेटिव चार्ज, और बाहर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। पोलराइजेशन में बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। अब हमें क्या करना है, अंदर नेगेटिव करना है, अंदर पॉजिटिव करना है और बाहर नेगेटिव करना है। ओके ओके। तो अब क्या करना पड़ेगा,
बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कहाँ लाना पड़ेगा, अंदर। बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कहाँ लाना पड़ेगा, अंदर। बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कहाँ लाना पड़ेगा, अंदर, ईसीएफ से आईसीएफ। अब मेरे को बताओ के प्लस और एन ए प्लस दोनों में से कौन सा पॉजिटिव चार्ज है जो अंदर आएगा। के प्लस और एन ए प्लस में से कौन सा पॉजिटिव चार्ज है जो अंदर आ सकता है, दोनों में से कौन सा। यस, बहुत बढ़िया, कौन आएगा, सोडियम। सोडियम आएगा ना, क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा, अंदर कम। पोटेशियम अंदर ज्यादा, बाहर कम। तो कौन अंदर आना चाहता है, सोडियम। तो याद करना है अपने को, सोडियम बाहर ज्यादा होता है और अंदर कम होता है, तो सोडियम बाहर से अंदर आएगा। तो जैसे ही किसी रेस्टिंग न्यूरॉन्स को स्टिमुलस दिया मिलता है तो सोडियम वीजीसी ओपन हो जाएंगे, और उन्हें ही ओपन होना भी चाहिए। याद रखना, जैसे ही किसी भी रेस्टिंग न्यूरॉन्स को स्टिमुलस दिया जाएगा तो सोडियम वीजीसी ओपन हो जाएंगे। रेस्टिंग स्टेट में पोटेंशियल कितना है, -70 मिली वोल्ट। -70 हाई है, लो वोल्टेज है। -70 वोल्ट क्या है, लो वोल्टेज है। और लो वोल्टेज पर क्या होगा, सोडियम वीजीसी, सोडियम वीजीसी ओपन होंगे। सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन को जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा सोडियम वीजीसी ओपन होंगे, और धीरे धीरे हम किस तरफ जाएंगे, टूवर्ड्स डीपोलराइजेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वापस सुन लेना सब लोग। सोडियम पोटेशियम में से कौन सा पॉजिटिव चार्ज है जो अंदर आना चाहता है, योर आंसर विल बी सोडियम। सोडियम क्योंकि बाहर ज्यादा होता है और अंदर कम होता है, तो सोडियम अंदर आएगा। जैसे ही रेस्टिंग न्यूरॉन्स को स्टिमुलस दिया या मिला, सोडियम वीजीसी ओपन। अभी पोटेंशियल कितना है, -70 मिली वोल्ट, दैट इज है लो वोल्टेज। और लो वोल्टेज पर ही याद रखना सोडियम वीजीसी ओपन होंगी। तो जैसे सोडियम वीजीसी ओपन होंगी, देयर विल बी व्हाट, रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। वोल्टेज गेटेड चैनल जैसे ही ओपन होंगे सोडियम के लिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में सोडियम अंदर आएगा। तो नाउ द मेम्ब्रेन इज परमिएबल फॉर सोडियम, दिस परमिएबल फॉर सोडियम। बहुत सारा सोडियम अंदर आने वाला है। इससे क्या होगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन को जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा सोडियम वीजीसी ओपन होंगी, और धीरे धीरे हम किस तरफ मूव कर जाएंगे, टुवर्ड्स डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के टाइम याद रखना मेम्ब्रेन की पोलैरिटी को रिवर्स करना है, यानी अंदर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना है। और याद करो
सोडियम पोटेशियम पंप भी काम करता है, मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिव बनाता है। सोडियम पोटेशियम पंप जब भी काम करता है मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिव बनाता है। तो मेरे को बताओ सोडियम पोटेशियम पंप फंक्शनल होगा या नॉन फंक्शनल ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन? यस, इट विल बी नॉन फंक्शनल बिकॉज वो अंदर से नेगेटिव बनाता है, बाहर से पॉजिटिव। लेकिन डीपोलराइजेशन में करना क्या है? बाहर से नेगेटिव, अंदर से पॉजिटिव, बाहर से नेगेटिव और अंदर से पॉजिटिव करना है। तो यहाँ पर अगेन विच इज नॉन फंक्शनल, सोडियम पोटेशियम एटीपी एटीपेस पंप, ये नॉन फंक्शनल हो जाएगा, इट विल बिकम नॉन फंक्शनल। इसको भी अपन ड्रॉ करते हैं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। मीनवाइल कुछ पूछना है, कोई चीज रिपीट करनी है तो लेट मी नो। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा या कम? ओके, क्या हो जाएगा? ज्यादा, गुड, ठीक। सो विल ड्रॉ द पार्ट सेम, ये वाला पार्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ। लीक चैनल्स, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम VGC एंड पोटेशियम VGC। लीक चैनल्स ओपन या क्लोज? लीक चैनल्स ओपन या क्लोज? दे विल बी क्लोज और ओपन? ओपन। सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, दे विल बी क्लोज, ठीक है। सोडियम VGC ओपन, पोटेशियम VGC, पोटेशियम VGC, द लो वोल्टेज है, तो लो वोल्टेज क्या पढ़ा है अपन ने? लो वोल्टेज पर सोडियम VGCs आर ओपन एंड पोटेशियम VGCs आर क्लोज्ड। तो बताओ सोडियम VGCs ओपन होंगे या क्लोज्ड?
ओपन. पोटेशियम VGC क्लोज या ओपन? पोटेशियम VGC they are of course closed. तो याद रखना है, पोलराइज्ड को डीपोलराइज करना है, मतलब -70 को किस तरफ लेकर जाना है, धीरे धीरे कर कर 0 तक. -70 वोल्ट मिली वोल्ट है. याद रखना इसको कहां तक लेकर जाना है, 0 तक. मैं एक तुम लोग को नोट्स देता हूं पढ़ने के लिए, इसको पढ़ो और थोड़ा समझो जितना भी बताया है. राइट फ्रॉम दी फर्स्ट लेक्चर, ट्राई टू सी दैट नोट्स. जो पढ़ाया था मैंने वही है उसमें, इसको एक बार पढ़ने की कोशिश करो, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट. इसको रीड करो आराम से जब भी टाइम मिल रहा है, बट उसको रीड जरूर करना. आई विल बी सेंडिंग इट टुडे इटसेल्फ. सी दैट प्रॉपर्ली. तो एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर हम लोग. A change of +10 millivolt in potential difference a change in +10 in potential millivolt in potential difference from RPM, correction, RMP, through influx is sufficiently significant to trigger a rapid influx of sodium ions, leading to generation of action potential. अब ये जो चेंज है 10 मिलीवोल्ट का, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, इसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. अब एक चीज यहाँ पर तुम लोग अगर नोटिस कर रहे हो, तो मैंने बताया था तुम लोग को, जब भी हम पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे उसके आगे की तरफ जो साइन होगा वो हमेशा अंदर की तरफ के पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेगा. आई एम रिपीटिंग, जब भी हम पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे उसके आगे की तरफ जो साइन होगा वो हमेशा अंदर की तरफ की पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेगा. तो यहाँ पर अंदर की पोलैरिटी कैसी है, अंदर की तरफ की पोलैरिटी कैसी है, ICS की पोलैरिटी कैसी है, इजी पॉजिटिव है. ये यहाँ तक क्लियर रखना है. बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट लेक्चर में. आई एम एंडिंग द सेशन.
बाय बाय।